हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न नंबर 15 तक के सवालों को हमने कर लिए हैं। आज हम प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल भी है। इसके बाद प्रश्नावली 6.3 हमारे समाप्त। कल से हमारा शुरू होगा प्रश्नावली 6.4। चलो, ये हमने प्रश्नावली 6.3 का जो 16वां सवाल है, हमने इसका फिगर बना रखा पहले से। प्रश्न नंबर 16 है। सवालों को पढ़ेंगे, इसके बाद इसको समझेंगे कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है ना? चलो, हमसे कह रहा है कि यदि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। हमसे कह रहा है भैया, यदि एडी और पीएम क्रमशः मतलब क्रम से, पहले हमने इसका नाम लिया है तो भाई पहले इसकी बारी आएगी, दूसरा इसका नाम लिया है तो दूसरा इसकी बारी आएगी। तो हमसे कह रहे भैया कि एडी और पीएम क्रम से त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्या है? मध्यिकाएं हैं। क्या है? मध्यिकाएं हैं। ये हमसे कह रहा है। और कह रहा है जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। हमसे ये भी दे रखा है भाई कि ए बी सी जो त्रिभुज है वो पी क्यू आर के क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। फिर हमसे कह रहा है कि अगर ये समरूप है तो आप हमको सिद्ध करके बताओ कि भैया ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। हमसे क्या कह रहा है? सिद्ध करके दिखाओ। हमसे ये कह रहा है कि भैया ए बी बटे पी क्यू, ए डी, हाँ, ए बी बटे पी क्यू, और कह रहे भैया ए डी बटे पी एम। हमसे कह रहे भैया ए डी बटे पी एम। ये हमें कह रहा है प्रूव करके दिखाओ। एक बार मिला लेते हैं, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, और हमसे कह रहे भैया ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। हाँ, हमें ये कह रहा है कि आप ये प्रूव करके दिखाओ कि भैया इस त्रिभुज के ये जो संगत भुजा है और इस त्रिभुज के इस संगत भुजा का अनुपात किसके बराबर होगा? इस त्रिभुज की जो माध्यिका है, इस त्रिभुज की माध्यिका के अनुपात के बराबर होगा। देखो, हमें यहाँ से एक चीज सीखने को मिल रही है, जानते हो क्या? हमें इस सवाल से क्या सीखने को मिल रहा है? कहने का मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो भैया उस त्रिभुज द्वारा बनाया गया माध्यिका भी क्या होती है? समान अनुपात में होती है। ठीक है ना? हमें यही चीज तो दर्शाने को कह रहा है ना। अब आप देखो, हम सवालों को पकड़ेंगे कहाँ से? आपको हम एक चीज बता दें, इसमें घबराना नहीं है। बच्चे क्या होते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। रटना क्या है? कुछ नहीं रटना। आप ये देखो, जो चीज हमें दे रखी है हम वहीं से सवालों को पकड़ेंगे। ठीक है ना? पहले हम हमें क्या क्या दिया है उसको लिख लेते, फिर आपको हम बताएंगे कि माध्यिका क्या होती है और सवाल को कहाँ से पकड़ में लेंगे कि भाई कहाँ से पकड़ना है, कैसे इसको प्रूव करना है। ठीक है ना? पहले गिवन क्या क्या वो लिख ले रहे हैं। देखो, मार्कर ले ले रहे हैं। हमसे कह रहा है, देखो, अब देखो, हमें कह रहे भैया कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? समरूप त्रिभुज है। कैसा है? समरूप त्रिभुज है। अब आप एक चीज ये बताओ कि भैया अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो भैया इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? आपस में बराबर होगा। दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, या फिर दोनों त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा? दोनों त्रिभुज क्या होंगे? बराबर अनुपात में होंगे। आप ये तो कह सकते हो भाई अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो सभी संगत कोण बराबर होंगे, तभी और सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है ना? तो आप हमें एक चीज ये बताओ। अब आप ये देखोगे सर जी सवालों को पकड़ेगा। आपने एक चीज और किया, हमसे किस चीज की बात कर रहा है? ए बी बटे पी क्यू। भैया ए बी बटे पी क्यू ये तो भैया गिवन में है, ये तो दे रखा है भैया। जब त्रिभुज ही समरूप है तो भाई ये तो दे रखा है। हमें पता क्या, हमें कह रहे भैया ए डी बटे पी एम, ये आपकी जो माध्यिका है ना, इसको आपको प्रूफ करना है। कहना तो दोनों को प्रूफ है, लेकिन एक तो भैया आपको पहले से दे रखा है। जब इसने सवाल में बोल दिया कि भैया एबीसी पी क्यू आर क्या है? समरूप है, तो भैया इसी तो आपको मिल ही जाएगा। तो बना बनाया मिल गया आपको। तो आप एक चीज देखो, हमसे इस माध्यिका की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इस माध्यिका की बात कर रहा है। ठीक ना? और हमका रेशियो किसको दे रखा है? हमें ए बी बटे पी क्यू। अब आप सवाल पकड़ो, हमें दे रखा है भैया इसके संदर्भ में ये दोनों मिला के इसे प्रूफ करना है। तो हमें दे रखा ए बी
इन दोनों को पूछ रहा है। इसका मतलब पूरा त्रिभुज आपको समरूप दे रखा है और हम इसको ये इस वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे। समझ में आ रहा है? इसकी कहीं पर भी बात नहीं हो रखी, जो चीज दे रखा है उसको ही पकड़ के चलेंगे। पूरा त्रिभुज आपको समरूप दे रखा है, आपको इस भुजा का इस, हालांकि देखा जाए तो भैया ये दोनों के लिए काम कर रहा है, लेकिन इसका जो रेशियो दे रखा है ना इस वाले भुजा के समकक्ष दे रखा है। तो कहने का मतलब पूरा खेल इस त्रिभुज का है, पूरा दे रखा है, हमें इस त्रिभुज पे फोकस करना है। अब आप बताओ हमने क्या बताया भाई, समरूपता के लिए हमें क्या करना है, हमें भुजा 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 ढूंढ लो, या भैया कोण 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 ढूंढ लो, या भैया दो कोण ढूंढ लो, या दो भुजा एक कोण ढूंढ लो, ठीक है ना। अब आप देखो हम पकड़ेंगे कैसे, भैया एक भुजा तो हमको दे रखी, हमें इससे नहीं लेना देना है, ये तो पूरा त्रिभुज समरूप है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भुजा है ना, इस भुजा के संदर्भ में आपसे माध्यिका का रेशियो दे रखा है कि आप प्रूफ करो। तो भैया इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में की अगर हम बात करेंगे इसकी तो आप ये बताओ, एक भुजा तो आपको समरूप पहले दे रखी नहीं भैया, एक भुजा आपको समरूप पहले दे रखी है। जब एक भुजा आपको समरूप पहले दे रखी है, एक मिनट थोड़ा देखते हैं कोई टेक्निकल इशू तो नहीं, क्लियर है। देखो एक भुजा आपको पहले ही समरूप दे रखी है, तो हमें जरूरत किस चीज की है भैया, हमें दो चीजों की जरूरत है, या तो हमें एक कोण मिल जाए, या तो हमें एक, देखो हाँ एक कोण एक भुजा मिल जाए, या भैया दो कोण मिल जाए, या भैया दो भुजा मिल जाए। क्लियर है ना हमने क्या बोला, एक भुजा तो आपको पहले से दे रखी है, या तो आप दो भुजा ढूंढ लो, ठीक है, या फिर भैया एक भुजा एक कोण ढूंढ लो। क्लियर है ना, ठीक है ना। तो हम कहने के मतलब एक तो आपको दे रखा है, बस आपको एक भुजा या एक कोण निकालो, भैया सास का नियम लगा दो, ऐसे या सास का, या तो एक भुजा दे रखी है, दो भुजा और ढूंढ लो समरूप दिखा के। तो भैया दो भुजा और, अब कैसे समरूप दिखाना है वही तो हमें करना है। अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए, आप ध्यान सुनना, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए भैया कहने का मतलब क्या है, तभी तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि भैया ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो एडी बटे पीएम के रेशियो के बराबर होता है। तो हमारा मेन फोकस होगा भैया इस त्रिभुज को समरूप दिखाने का। अब ये कहां से पकड़ेंगे, देखो पहले गिवन हुआ लिख लो, क्या दे रखा है, क्या हमें दे रखा, आप लिखो दिया है, क्या क्या दे रखा है आप लिखो भैया, हमें दिया है कि भैया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है भैया एडी जो है, क्या है, एडी जो है माध्यिका है। क्या दे रखा है, एडी जो है माध्यिका है, किसकी, त्रिभुज एबीसी की, त्रिभुज एबीसी की एडी क्या है, माध्यिका है। भैया अगर एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है तो हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि भैया हमें इसको प्रूफ करना है, तो इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। भैया अगर एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है तो आप क्या लिख सकते हो भैया, आप ये लिख सकते हो कि भैया बीडी बराबर 1/2 बीसी के, लिख सकते हो कि नहीं। कहे देखो अब आप माध्यिका समझ लो, मध्यिका का मतलब ये होता है कि बिल्कुल मध्य में, बीचों बीच, ठीक है ना। मध्यिका क्या करती है, त्रिभुज की भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, समझ में आया। अगर ए और डी इस बीसी हमें त्रिभुज की माध्यिका है, तो कहने का मतलब मध्यिका का मतलब तो एकदम बीचों बीच होना। जितनी दूरी पर भैया डी से सी बैठा है, उतनी ही दूरी से पे डी से बी बैठा है, समझ में आ रहा है। जितनी दूरी पे डी से सी बैठा है, उतनी ही दूरी पे डी से बी बैठा है। कहने का मतलब बी और सी डी से बराबर बराबर दूरी पे बैठे। तो आप ये भी तो कह सकते हो भैया कि बीडी जो है डी के बराबर, बीडी जो है सॉरी सी डी के बराबर है। क्यों बराबर है, जब दूरी समान है तो भैया दोनों एक दूसरे के इक्वल है। आप बीडी बोलो या सी डी बोलो, ये कान पकड़ो या वो कान पकड़ो, दोनों का बात आपकी बराबर है, ठीक है ना। तो मध्यिका का मतलब होता है बीचों बीच, मतलब जहां से दोनों बिंदुओं की दूरी क्यों एकदम बराबर बराबर हो, एकदम बराबर सेम मैच हो, ठीक है ना। तो आप ये बताओ बीडी सीडी के बराबर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, आप बीडी क्या लिख सकते हो, 1/2 बीसी। कहने का मतलब जो आपका बीडी है इस पूरे बीसी का आधा है, आधा है ना, क्योंकि भाई दोनों दूरियां क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ दोनों की दूरियां क्या है, बराबर, क्योंकि मध्यिका क्या करती, बराबर हिस्सों में बांटती। तो आप एक चीज बताओ, बीडी को आप लिख सकते हो 1/2 बीसी। अब आपके मन में ये भी ख्याल आएगा, सर जी आपने ऐसा किया क्यों, क्यों हम बच्चे, आपने आपको क्या बताया, हमारा फोकस इसको समरूप दिखाने का है। तो भैया जब इसको हम समरूप दिखाएंगे तो इसीलिए हम ये जो भी
हम कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस ये समरूप दिखाना। अब आप एक चीज दिमाग में बैठाओ कि भैया हम देखो, ये तो हमें पहले से दे रखा है, ठीक है ना, ये भुजा हमें और मिल जाए, ये भुजा हमें और मिल जाए तो और, या फिर एक भुजा और मिल जाए, या फिर एक कोण मिल जाए, तो कहने वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। अब देखो भाई हमने क्या कहा कि भैया बीडी जो है हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 बीसी। क्लियर है? समझ में आया ना? चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब आप ये बताओ, इस नीचे वाले में ले लो भैया, नीचे वाले में आप क्या लोगे भैया, पीएम जो है, पीएम जो है सेम इसी प्रकार पीएम क्या है, पीएम जो है आपका माध्यिका है। किसकी है? त्रिभुज पी क्यू आर की। भैया जब त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है तो आप क्या लिख सकते हो भैया, आप इसको लिख सकते हो भैया क्यू एम बराबर 1/2, क्या लिख सकते हो, 1/2 क्यू आर। क्यू आर लिख सकते हो ना इसको। कहने का मतलब कि भैया ये जो क्यू एम है क्यू आर का आधा है, तो भैया बीसी का आधा है ना बीडी। देखो भैया जैसे मैंने बताया बीसी का आधा बीडी है, तो भैया क्यू आर का आधा क्या है, क्यू एम। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपको कि नहीं बताओ? आई होप आपको यहां समझ में आया होगा, क्लियर हो। अब आगे देखो, क्योंकि हमें देखो, अब देखो हम क्या करेंगे, अब ध्यान देना, ये हमने जो गिवन था हमने लिख दिया। अच्छा प्रूफ अब क्या करना है, देखो हमें प्रूफ क्या करना है भैया, प्रूफ करना है कि भैया ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। और ये हमें गिवन था, हमने गिवन लिख लिया, जो हमें प्रूफ करना था हमने उसको लिख लिया। अब देखो आगे क्या करेंगे बच्चों, इसको मिटाएंगे, हमारे पास जगह की कमी है, ये हम मिटाएंगे, ठीक है ना, जगह की कमी है, हम इसको मिटाएंगे। क्लियर है? तो इसको मिटा देना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आज देखो ये चीज हम एक तरफ लिख दे रहे हैं, बी डी बराबर हमने क्या लिखा, यहाँ लिख दे रहे हैं आपको भी, क्योंकि जब हम इसको आगे इस्तेमाल करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर जी आपने क्या लिखा। बी डी बराबर 1/2 बी सी, और यहाँ क्या रखा है भैया, क्यू एम बराबर 1/2 क्यू आर। ये इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि हम इसको मिटाएंगे अभी, तो ये चीज जब यहाँ से मिट जाएगी तो आपको फिर पता नहीं लगेगा सर जी आपने कहाँ से रख दिया, ठीक है। चलो अब देखो अब आप एक चीज देखो, एक मिनट थोड़ा सा, मेरा एक काला वाला मार्कर कहाँ गया, ये देखो, एक मिनट थोड़ा रुको, ठीक है ना। चलो देखो हमने आपको क्या बताया भैया कि ए बी सी और पी क्यू आर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, चूंकि क्या दे रखा है भैया, चूंकि ए बी सी और पी, देखो ये लाइन हमने जो ये आगे की लाइन है जहां से हमने मिटाया है उसके आगे से लाइन है, हमें क्या दे रखा है, देखो दे रखा है भैया ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है, ये हमको दे रखा है, ठीक है ना। अगर ये त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, चूंकि ए बी सी और पी क्यू आर क्या समरूप है, तब भैया जब समरूप है तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, इनके संगत, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तथा और भी तो क्या बराबर होगा भैया, इनके संगत कोण बराबर होंगे। क्या बराबर होंगे, इनके संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है ना, इनके संगत कोण बराबर होंगे। भैया अगर दो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो भैया ए बी सी पी क्यू आर अगर आपका समरूप है तो आप बताओ भैया, आप कहने का मतलब ए बी का रेशियो और पी क्यू का रेशियो बराबर आपका बी सी का रेशियो और क्यू आर का रेशियो बराबर ए सी का रेशियो और आपका पी आर का रेशियो, ये बराबर होगा, बराबर होगा। हम समीकरण इसको एक मान लेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण एक। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, हम भैया इसको प्रूफ करने पे लगे हैं, ये तो प्रूफ है, ये प्रूफ हो गया, क्योंकि भैया जो चीज पूछी है ये इसी के संदर्भ में पूछी है, ठीक है ना। ये दे रखा है ये, तो भैया इसे प्रूफ करना पड़ेगा, इसके लिए तो ये भुजा का काम कर रहा है ना। तो देखो
ये हमने लिख दिया। अब एक चीज आप और बताओ, हमने क्या लिखा भाई, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत कोण भी तो बराबर होंगे। जब संगत कोण, ये बताओ भैया, कोण बी बराबर कोण सी, समीकरण तो ठीक है ना। अच्छा देखो, कोण बी भी बराबर होगा, कोण सी भी बराबर होगा, ठीक है ना। कोण पूरा ए भी तो बराबर होगा, लेकिन हम सब नहीं लेंगे। हम आप ये भी तो सोचोगे कि सर जी आपने कोण बी ही क्यों लिया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा रुको ना। हमने बी क्यों लिया भैया, संगत कोण बराबर होंगे तो भैया कोण, कोण बी किसके संगत है, कोण क्यू के संगत है। भैया कोण बी और कोण क्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसी प्रकार कोण सी कोण आर क्या है, बराबर होंगे। कोण ए कोण बी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन हम सबको इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमें जो जरूरत है हम सिर्फ वही ले रहे हैं। हमें भैया बी की जरूरत है इसको प्रूफ करने के लिए, इसलिए भैया बी और क्यू के संगत वाली जो कोण है हमने उसको ले लिया, ठीक है ना। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, देखो समीकरण 1 से, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से ये दो हाँ, अनुपातों को लेने पर, अनुपातों को लेने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 से अनुपातों को लेने पर। अब आप कौन सा, हम ये दो अनुपात उठा रहे हैं, कौन से, ये जो अनुपात हम उठा रहे हैं, देखो ना, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ठीक है ना। हमने ये दो अनुपात उठा लिया, ठीक है ना। हमने इसलिए ये दो अनुपात उठा लिया कि भाई साहब हमें इसकी तो जरूरत है ही नहीं, ए सी बटे पी आर की जरूरत है क्या, नहीं है। हमारा फोकस क्या है, इस पे, तो जरूरत तो हमें इसकी है। देखो अब आप एक चीज ध्यान देना, हमने क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखो भैया बी डी बराबर 1/2 BC, इसकी जरूरत पड़ गई। अब आप देखो इस BC और QR की जगह क्या रखोगे, अगर आप दो को इधर लाओगे, ध्यान देना, अगर आप दो को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2BD बराबर BC होगा। इस पे देखो 2QM बराबर QR होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आप यहाँ क्या रखोगे भैया, आप BC की जगह क्या, BC जगह QR की जगह क्या रखने पे भाई, देखो इसको, एक मिनट, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जगह की कमी, ये चीज को हम ऊपर कर रहे हैं, आपको हमने वहां समझा दिया है, देखो ऊपर कर रहे हैं ना, इसको मिटाएंगे, इसको आप लिख लो, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा बोर्ड हो जाएगा तो एक ही बार में सवाल पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। व्यवस्था बना रहे हैं, एक बड़ा बोर्ड हो जाएगा तो फिर समस्या नहीं रहेगी, एक ही बार में पूरा सवाल आ जाएगा। हमें भी समस्या होती बार बार मिटाने में, और फिर उसमें समस्या होती है ना, बच्चों का सवाल समझ में आएगा नहीं। देखो हमें पता है भैया, चूंकि चूंकि डी व एम मत बिंदु है, मत बिंदु है किसका, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है ना। इसलिए इसलिए जो हमने शुरू में ये माना था भाई, BC को हम क्या लिखेंगे, BC बराबर 2BD, एक मिनट, BC बराबर आप क्या लिखोगे, ये पूरा फैल गया, एक मिनट, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे भैया BC बराबर 2BD तथा भैया QR बराबर, ये ओ नहीं है, ठीक है ना, QR बराबर 2QM लिखने पर, क्या करोगे, लिखने पर। तो आप यहां लिख दो भैया, आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है भैया AB बटे PQ, और BC की जगह आप क्या लिखोगे, 2BD, और क्या लिखोगे, 2QM, यही लिखोगे ना। देखो यही लिखोगे, और आपका एक देखो, हाँ यही लिखोगे ना, देखो अब देखो, ये मैंने कहा ना। अब आप एक चीज ध्यान देना भैया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, आपको मिला क्या, AB बटे PQ और BD बटे QM, ठीक है ना। ये आपको मिल गया, आप मान लो समीकरण इसको 3, क्या मानोगे, समीकरण 3 मानोगे। अब आप एक चीज ध्यान देना, आप एक चीज ध्यान देना, आप इसको मिटाएंगे, इसको मिटा देना, आप एक चीज ध्यान देना, ठीक है ना। हम इसको मिटा रहे हैं तो आप ये ध्यान देना, यहाँ पर आप ध्यान देना हम क्या कहने वाले हैं,
वो चीज को आप ध्यान दें। हमने क्या बोला भाई साहब, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम, दो भुजाओं का अनुपात बराबर, कोण बी बराबर कोण क्यू पहले से दे रखा है, कोण बी और कोण क्यू ये भी बराबर बराबर है ना। अब देखना भैया कोण समीकरण 2 व 3 से क्या लिखोगे, समीकरण 2 व 3 से दो भुजा तथा एक कोण का अनुपात, ऐसे मत लिखो गलत हो जाएगा भैया, इसमें क्या हो जाएगा फिर कोण भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भैया कोणों को भी आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा एक संगत कोण बराबर है, एक दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, एक संगत कोण बराबर है। यहाँ लिख दो संगत भुजाओं, यहाँ ठीक है ना, सॉरी इसके लिए हमने लिखा नहीं, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा एक संगत कोण बराबर है, इसलिए अब इसको ऊपर वाला मिटाएंगे, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल आपको होने वाला है, इसको ऊपर वाला मिटाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बोर्ड की समस्या है, थोड़ा छोटा बोर्ड है, सवाल बड़े बड़े हैं, कोई ना आप कॉपी में लिखते रहिएगा, जैसे आप लिखते रहिएगा, इसके बाद जैसे हम लिख रहे हैं आप लिखते रहिएगा, आगे का मिटा रहे हैं तो उसके बाद क्या करो, फिर उसके आगे दीजिए, एक पहला पूरा लिख लीजिए फिर आप उसको समझ लीजिएगा। देखो हमने क्या बोला भाई, दो भुजाओं का अनुपात बराबर तथा एक संगत कोण बराबर है, तब इसलिए यस ए यस से भैया जब दो कोण और ये आपस संग, हाँ दो भुजाएं और एक संगत कोण आपस बराबर होते हैं तो भैया एस ए एस से त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा, क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा, क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। तो कहने का मतलब हमारा क्या है, इसलिए सात से त्रिभुज क्या होगा, इसको ये लिखो, एक मिनट थोड़ा देखो, आप क्यों, इसलिए सात से त्रिभुज क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, यही होगा ना। वही हमने ये निकाला था बराबर, और हमने क्या निकाला था बराबर, आप ही बताओ, हमने क्या रखा था, जो चीज हमने मिटाई है यहाँ पर, उसमें हम क्या लिखे थे कि भैया बीसी की जगह क्या रख दिया था, बीडी, दो बीडी रख दिया था, और क्यू आर की जगह क्या रख दिया था, दो क्यू एम रख दिया था, यही रख दिया था ना भैया, दो से दो कट गया था, देखो यही चीज तो हमने लिखा था, देखो यहाँ दिखा दे रहे भैया, ए बी और बटे पी क्यू। अब ध्यान देना, बीसी था ना हमारा भैया, बीसी और क्यू आर लिया था, बीसी की जगह क्या रखा था, वहां से देखो दो बीडी और ये दो क्यू एम, दो से दो कटा था तो क्या निकल के आया था भैया, ए बी और बटे पी, ये आपको बता रहे जो हमने मिटा दिया वो चीज, ठीक है ना, ये है क्यू एम, ठीक है। ये हमारा क्या था भाई, यही तो हमारा समीकरण 3 था, ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 3 था हमारा भैया, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम, दो भुजा का अनुपात बराबर है, एक ये कोण बराबर है, जब एक कोण बराबर है तो कहने का मतलब हमारा त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा, जब जब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम समरूप हैं तो उनके क्या लिखोगे, उनके संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। भैया बराबर होगा तो आप क्या लिखोगे, आप एक चीज ध्यान देना, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है ना, इसको हम मिटाएंगे, यहीं पर लिख दे रहे हैं, हमने ऊपर लिख दिया भैया, जब त्रिभुज ए बी सी डी तथा पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम
ए बी डी पी क्यू में समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आप क्या कह सकते हो भैया, ए बी, इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस ये हमने समरूप दिखा दिया। तो भैया ए बी बटे पी क्यू का रेशियो किसके बराबर होगा भैया, ए डी बटे पीएम के रेशियो के बराबर। यही हमको प्रूफ करना था। हालांकि इसके तीनों भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, लेकिन हमको जरूरत जितनी थी हमने उतना लिया। हमको यही प्रूफ करना था और हमने यही ले लिया भैया ए, क्योंकि हम तो हमारा मेन लक्ष्य क्या था, इसको समरूप दिखाना। हमने इसको समरूप दिखा दिया, कहने का मतलब हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको भैया समरूप दिखा दिया। हमने इसको समरूप दिखा दिया। जब इसको समरूप हमने दिखा दिया तो कहने बोले हमें दो पूछा था, हमने दो ले लिया भैया, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पीएम, यही हमें दिखाना था। ए डी बटे आपका पीएम। देखो भैया हमने इसको प्रूफ दिखा दिया, ठीक है ना। आपका क्या हो गया, इति सिद्धम। क्या लिखोगे आप, इति सिद्धम। क्या लिखोगे, इति सिद्धम, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपका प्रश्नावली 6.3 समाप्त हो गया है। आप लोग पहले सवालों को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसको लिखते रहिएगा। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आप भी लिखिएगा, तो उसको लास्ट में अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका प्रश्नावली 6.3 समाप्त होता है। कल हम आपको फिर इसी टाइम मिलेंगे नए प्रश्नावली के साथ, प्रश्नावली 6.4 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।